सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। और एक नारा और था कि अच्छे दिन आएंगे। जो किसान खेत में मेहनत करता था वो अब खेत में नहीं, वो दिल्ली बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और आपको सिंधु बॉर्डर पर मिल जाएगा। उन्हीं किसानों के बीच एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और युवा भी हैं। तो मैं इन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले किसान के साथ साथ आपको क्या आने की ज़रूरत पड़ गई यहाँ? ये देश के अंदर सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज हर इंसान बहुत परेशान है, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर देश के युवा परेशान हैं। कुछ बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 18 घंटे जब ये काम करते हैं तो देश की जनता के लिए काम करते हैं या अपने कुछ उद्योगपति मित्र अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं? इसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि अगर ये देश के लिए काम करते, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वास्तव में ये चौकीदार देश के चौकीदार नहीं है, ये चौकीदार हैं अडानी और अंबानी के। देश के लिए इन्होंने काम किया होता तो आज देश की जीडीपी जो कांग्रेस के टाइम में या किसी और पार्टी के टाइम में 8% या 10% रही थी, अगर ये देश के लिए काम करते तो आज उससे ज़्यादा होती। इन्होंने देश के लिए काम नहीं किया, देश को बर्बाद करने का काम किया है। उसी की वजह है कि आज उन उद्योगपति जो अडानी अंबानी जिनके चौकीदार हैं, उनकी जीडीपी देश के जीडीपी से बहुत ऊपर चली गई है और देश की जीडीपी -24-25 से भी आगे चली गई है। इससे साबित होता है कि ये देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए, देश के युवा के लिए, देश के किसानों के लिए और देश के जवानों के लिए काम नहीं कर रहा है। ये देश के कुछ चंद उद्योगपति हैं जो इस पार्टी को फंड करते हैं और पार्टी को पैसा देते हैं और देश को तोड़ने की बातें करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश को पाकिस्तान, चाइना और किसी भी दुश्मन से कोई डर नहीं है। सबसे ज़्यादा डर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इस मोदी से है, जो वो काम नहीं कर सके हैं। इस मोदी ने ये काम कर दिया, देश को तोड़ दिया है, देश के दिलों में नफरतें डाल दी हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। आज देश के अंदर बेरोजगारी है और लाखों समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए सत्ता ज़रूरी है। सत्ता के लिए उसने नोटबंदी करी थी। नोटबंदी में सारा का सारा देश का पैसा कुछ उद्योगपतियों के हाथ में बेरोजगार कर दिया था लोगों को। इन्होंने देश के लोगों का, पूरे देश का इकोनॉमी कुछ उद्योगपतियों के हाथ में आ गई थी। नोटबंदी के दौरान ये कहते हैं कि देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। अगर देश में तरक्की नहीं हुई तो मुझे जो मर्जी सजा दे देना। लेकिन आज देश की जनता वही है जो मोदी जी को कहते थे अच्छे दिन किन के आए हैं? उद्योगपतियों के आए हैं और बीजेपी के आए हैं, और किसी के नहीं आए हैं। जो लोग ये रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार छीनने के काम कर रहे हैं इन्होंने। जो काम हमारा दुश्मन देश नहीं कर सका वो मोदी ने किया है। ये जिम्मेदार है हमारे देश की जनता के लिए और इन्होंने कोई काम नहीं किया। आगे सवाल। हमारे साथ और भी साथी हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अभी जैसे भाई ने बताया कि देश की जीडीपी गिर गई और कुछ उद्योगपतियों की जो है मतलब उनकी परसेंटेज बढ़ने पर है, तो उससे देश की जीडीपी और किसी की जो पूंजी है वो बढ़ रही है, तो उससे इकोनॉमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सन 2013 के समय में जो लोकसभा का एक चुनाव था, उसमें होर्डिंग लगा करके जो है एक प्रचार दे रही थी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उसी के साथ साथ एक नारा और भी दे रही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। और एक नारा और था कि अच्छे दिन आएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, जो मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, कि जब सबके अच्छे दिन आने की बात थी तो आज अडानी और अंबानी के हाथ इतने मजबूरी आपके क्यों आ गई कि आप सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के अच्छे दिन लाने के लिए लग गए? आप एक
3 कानून बना देते हैं, बिना किसान की सहमति के बना देते हैं। उसी के साथ साथ उस तीनों कानून को किसान जो है अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती किसान के ऊपर वो तीनों कानून थोपने का काम कर रहे हैं। अरे तुम तख्ताज तुमने बनाया, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो जब इतनी आपको हमसे हमदर्दी है तो उस तख्ताज को तोड़ करके एक तरफ फेंक दो, इस तीनों बिन को फाड़ के फेंक दो। क्या जरूरत है आप जबरदस्ती हमारे किसान भाइयों के ऊपर, हमारे ऊपर थोप रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की एक ही मुहिम है। जो किसान है, नौजवान है, इसको जो है बेरोजगारी के इतना निचोड़ दो ताकि अपनी आवाज ना उठा सके। आज वही चीज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं।